यदि आप क्लास 10th में यानी आप कक्षा 10वीं में है तो मैथ के ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक की एग्जाम में 2 से 3 नंबर बहुत ही प्यार से देने वाला है। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं संदीप कुमार क्लास 10th के यानी कक्षा 10वीं के मैथ के चैप्टर वाइज मैं उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छा से समझा रहा हूं और बहुत ही प्यार से बनवा रहा हूं, जो क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके मैट्रिक एग्जाम में मैथ में 100 में से 90 से अधिक नंबर लाने का गारंटी मेरा है। बस मैं जैसा बोलूं वैसा आप करते रहिएगा, पक्का आना है तो आना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं और बहुत ही प्यार से समझते हुए बहुत ही प्यार से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके मैथ के पाठ 2 जिसका नाम है द्विघात बहुपद से है, ठीक ना। और आपके जो पाठ 2 है ना, द्विघात बहुपद है ना, पाठ 2 है द्विघात बहुपद, उस चैप्टर से उस पार्ट से ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना जी, ताकि बहुत ही प्यार से हम लोग बना रहे और बहुत ही प्यार से हमको 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाए, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, ठीक ना। मतलब जो ये दो नीचे क्वेश्चन है ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। तो दो ये क्वेश्चन है, ये द्विघात बहुपद है। और थोड़ा सा बता दूं कि द्विघात बहुपद क्यों है। आप देख रहे हैं इसमें x है, तो x का अधिकतम मान कितना है बाबू, तो 2 है। तो द्विघात, द्वि मतलब 2, अघात मतलब पावर, मतलब जो इसमें x का मान होगा वो अधिकतम 2 होगा, तो वही वही इसी का नाम द्विघात बहुपद रखा गया है। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक व्यापक रूप होता है, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ax² और bx प्लस c के रूप में होता है, कुछ इस रूप में होता है। जो ये दिया है ना इसी रूप में दिया है, ठीक ना, ओके ना। ए की जगह पर देखने की जो कोई मान माने जहां ये ए बी सी है ना वहां कोई संख्या होगा, वहां कोई संख्या होगा। तो देखने की ए की जगह क्या है बाबू, तो 6 है, बी की जगह क्या है जी -7 है, सी की जगह क्या है जी -3 है। इसमें भी देख लो यहाँ x² पहले है। अब बोलेगा सर ए यानी यहाँ कोई माने नहीं है, तो कोई ना, एक है ना जी, हाँ है। बी के मान है जी, तो है जी -2 है, सी के मान है जी -8 है। क्लियर, आपको तो अच्छा समझ आ गया कि ये जो मान है जो द्विघात बहुपद है कुछ इस रूप में होता है। क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ना जी। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य क्या होता है, शून्य जो इसमें एक से उस x का मान निकालना है, इसमें जो x है उस x का मान निकालना है। अगर यहाँ पर t भी होता है, t भी यानी एबीसीडी का कोई अक्षर भी होता ना, तो उसका हमको क्या करना है, मान निकालना है, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद है यानी 2, मतलब 2 का आपको x का मान निकालना है। अगर x है तो x के 2 का मान निकालना है, यानी x का अधिकतम घात कितना है बाबू, तो 2 है, तो x के 2 का मान निकालना है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो ये क्वेश्चन बनाना है उसे उतार लेना है। तो 6x² -7x - 3 हमको क्या करना है कि इसका शून्य ज्ञात करना है, यानी x के 2 का मान हमको निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहला रूल क्या है बाबू, सबसे पहला रूल ये बाबू, इधर मैं बता दूं कि आपको a और c में गुना करना है, a और c में गुना करना है। तो आप बोले सर ac कौन है, अभी नहीं बताया बाबू, अभी बताया ये। मतलब कि जो जो एक से है ना स्क्वायर वाला जो है उसके साथ जो रहता है वो ए के मान है, ठीक ना। देखिए एक स्क्वायर वाला कहाँ है बाबू, तो ये वाला है। तो इसके जो साथ एक स्क्वायर वाला के साथ जो रहता है वो ए के मान होता है। तो ये 6 है ना वो ए के मान है, किसका मान, ए के मान, क्या है बाबू, ए के मान, ठीक ना। तो जो 6 है ए के मान है, क्लियर। अब सी के मान कौन है बाबू, तो आपको पता है कि ये वाला -3 है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ बाबू ए और जो सी रहेगा वहां माइनस नहीं लेना, जो संख्या को वही लेना, क्लियर। तो ए के मान 6 है, सी के मान बाबू 3 है, ठीक ना, हमको माइनस में नहीं लेना है, क्लियर। मैं आपको पहले बता दूं कि जो स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो ए के मान होगा, और जो सिर्फ एक्स के साथ रहेगा वो बी के मान होगा, और जिसके साथ ए बी सी डी का कोई भी अक्षर ना हो वो सी के मान रहेगा। तो स्क्वायर के साथ जो है वो ए के मान है, और जो एक्स के साथ रहेगा वो बाबू बी के मान है, और जिसके साथ एबीसीडी का कोई भी अक्षर ना है वो बाबू सी के मान है। तो हमको यहाँ सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि ए और सी में गुना करना है। तो ए के मान 6 हो गया और सी के बाबू -3 है, लेकिन हमको माइनस में नहीं लेना है।
तो अगर 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना बाबू, तो 6 18 हो गया। कितना हो गया बाबू, 18, ठीक ना। अब इस 18 को क्या करना है कि गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने मतलब ये होता है कि 18 जो है ना, कौन कौन सी संख्या से कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं 1 से, तो 1 से 18 कटेगा जी, हाँ 18 बार में कटेगा। क्लियर। 2 से 18 कटेगा जी, हाँ कटेगा। कितने बार बाबू, तो 2 से 18 जो कटेगा वो कटेगा वो 9 बार में। क्लियर। 3 से 18 कटेगा जी, हाँ कटेगा, 3 छके 18 होता है, 3 छके 18 होता है। सॉरी 18 क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या बाबू, 3 छके 18 हो जाएगा। एकदम क्लियर। क्लियर है ना। देखिए आप इधर से कह सकते हैं कि 1 के बार में 18 बार में है, अच्छा 18 बार में 1 बार में, 2 के बार में 9 बार में 18 है, अच्छा 9 के बार में 2 बार में 18 है। ऐसे कहते हैं 3 के बार में 6 बार में 18 है, अच्छा 6 के बार में 3 बार में 18 है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्लियर। तो इन जो भी संख्या है इनके अलावा किसी के भी पारा में 18 है तो नहीं है, ठीक ना। यानी कुल मिला के हमको यहाँ पे 3 गो जोड़ा मिला है। कौ जोड़ा मिला है बाबू, 3 गो जोड़ा है। कौ जोड़ा मिला है बाबू, 3 गो। यानी कोई भी संख्या यहाँ पाएगा ना बाबू, उसको 2 से 3 गो जोड़ा ही मिलेगा, 2 से 3 गो जोड़े मिलेगा। क्लियर। आप इस बात के लिए कंफर्म हो जाइए। क्लियर, एकदम क्लियर। हाँ, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इन तीनों जोड़ा में से, इन तीनों जोड़ा में से किसको जोड़ने पर चाहे घटाने पर, यानी किसको जोड़कर या फिर किसको घटाकर जो बी के मान है, बी के मान कौन है बाबू, जो एक्स के साथ रहेगा, बी के मान कौन है, तो -7 हो गया। तो इन तीनों जोड़ों में से किसको जोड़कर चाहे किसको घटाकर जो बी के मान है -7 ला सकते हैं, पता है आपको। तो चलिए देखते हैं, एक बार जोड़ कर देखते हैं, एक बार घटा के देखते हैं किसको जोड़ने पर चाहे किसको घटाने पर -7 आ जा रहा है, ठीक ना। चलिए चिमटी कहां से गए, ठीक ना। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 18 जोड़ेंगे बाबू तो 19 होगा। तो 19 चाहिए जी हमको, नहीं चाहिए। अब घटा कर देखते हैं, तो बार का कौन है बाबू, तो 18 में से जाएगा तो 17। तो बाबू ये 17 चाहिए, नहीं हमको -7 चाहिए। अब इसको देखते हैं, तो काम तो हुआ नहीं, ना जोड़ने पर हुआ ना घटाने पर हुआ। अब इसको देखते हैं, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, जो कि हमको चाहिए ही नहीं। लेकिन घटा के देखते हैं, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी हमको मिल जा रहा है। तो घटाने पर मिल जा रहा है ना जी। तो हमको बारका में से घटाना है, तो बारका के आगे माइनस देंगे, क्योंकि हमको माइनस में चाहिए ना जी। तो अगर माइनस में चाहिए तो बारका के आगे माइनस होना चाहिए, बारका के आगे माइनस होना चाहिए, और छोटे के आगे प्लस दे दो, ठीक ना। तो -9 में से 2 घटाएंगे तो -7 बचेगा। क्लियर। यानी हमको मिल गया, सही पार्टनर मिल गया। क्लियर, मिल गया ना जी। अब क्या करना है कि -7 के जगह पर इन दोनों को रखना है। सबसे पहले जो है उसको रख देना है, यानी 6 एक से उसका जो है ना, इसको ऐसे ही रख देना है। तो इन दोनों, इनको क्या करना है कि -7 के जगह पर हमको क्या करना है, रख देना है। ओके ना, बात समझ आ गया ना जी। क्योंकि देखिए +2 और -9, आखिर बात वही हो जाएगी, -9 में से 2 जाएगा तो -7, तो ऐसे ही मिल जाना जी। तो इनके जगह पर हमको क्या करना है कि इनको उठा के रख देना है, और दोनों के साथ x है तो x लगा देंगे, तो +2x और -9x हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। और जो c वाला मान है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। क्लियर, एकदम क्लियर। इतना समझ गया ना जी। क्योंकि इससे प्यार से हम इसलिए समझा रहे हैं ना, क्योंकि अधिकांश बच्चा को ये समझ में नहीं आता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क गो पद है, पद में क गो जो अथी है बाबू, अलग अलग अथी है, तो 1 गो 2 गो और 3 गो और 4 गो, 4 गो है ना। तो आपको क्या करना है, 2 गो बांट लेना है। तो 2 गो ये हो गया, लाइन से ये 2 गो हो गया, और लाइन से ये 2 गो हो गया। आपको कॉपी में ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, बनाइएगा तो आपके लिए सर कितना आसान तरीके से बता दिए है ना। चलिए 2 को आप बांट लेना। चलिए अब इन दोनों में बताइए कि क्या कॉमन निकलेगा, यानी जो संख्या होगा ना, तो देखिएगा कि किसके पारा में दोनों संख्या आ रहा है, यानी इसमें 6 है इसमें 2 है, तो किसके पारा में 6 और 2 आता है, तो अब सब 2 के पारा में 6 और 2 आता है। तो जिसके पारा अगर संख्या होगा, दोनों में संख्या होगा, तो देखिएगा कि किसके पारा में दोनों संख्या आ रहा है। तो देख लेंगे 6 है इसमें 2 है, तो 2 के पारा में 6 भी आता है और 2 भी आता है। तो जिसके पारा में दोनों आए उसको निकालना है, तो 2 के पारा में आता है तो 2 निकाल दीजिएगा। क्लियर, मतलब जिसके पारा में दोनों आता होगा उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो 6 और 2 वो 2 के पारा में आता है, 2 निकलने। क्लियर। हाँ, अब देख रहे हैं कि दोनों में, इसमें 1 से इसमें भी 1 से,
एक्स तो हमेशा निकलेगा, और जो भी होगा ना, एक्स हो चाहे टी हो चाहे कोई भी एबीसीडी का अक्षर हो, वो एगो निकलेगा इसमें पहले का हमेशा, ठीक ना। तो इसमें दो गो एक्स है और इसमें एगो एक्स है, यानी दोनों में एक्स तो है, तो दोनों में से एक होगा, एक्स निकाल लेंगे। क्लियर, एकदम क्लियर। अब क्या करेंगे बाबू, कोष्ट घेर देंगे, मतलब दोनों में से निकाल दिए हैं, अब क्या बचा होगा, तो दो के पार में 6 कितने बार में बाबू आता है, तो 3 बार में आता है। यहाँ पर दो गो एक्स से हम एगो एक्स निकालें तो कौ गो एक्स बचा होगा, तो एगो एक्स बचा होगा। एक ऊपर दीजिए चाहे मान दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, एक तो हमेशा रहता है, प्लस है तो प्लस। अब दो के पार हम दो कबर में है बाबू, एक बार में, तो एक लिखिए चाहे मतलब एक तो हमेशा रहता है। और 100 निकाल लिए हैं, निकाल लिए ना जी, तो यहाँ कुछ नहीं बचा होगा, क्या बचेगा बाबू, तो एक बचा होगा। क्लियर ना, क्योंकि दो के बाद दो कितना बार में बाबू, एक बार में। 100 निकाल लिए, निकाल लेना, कहानी खत्म, बात कहानी खत्म ना जी। चलिए अब इन दोनों में से भी निकालते हैं, जो निकल सकता है दोनों में से कुछ कुछ लेंगे बाबू, तुम भी दो तुम भी दो ना जी। तो दोनों में देख रहे कि माइनस है, इसमें भी माइनस, इसके भी आगे माइनस है, इसमें इसके भी आगे माइनस है, तो माइनस निकाल लेंगे, ठीक ना। अब इसमें भी संख्या है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, तो आपको क्या करना है, देखना है कि किसके पारा में दोनों आता हो। तो 9 और 3 किसके पारा में आता है, तो आप बोलेंगे सर 3 के पारा में 9 भी आता है और 3 आता है, तो जिसके पारा में आता है उसको यहाँ पे लिख लेना है। क्लियर, हाँ। अब देख रहे हैं कि इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमको दोनों से लेना है ना जी। तो हई तो बेचारा x दे देगा, लेकिन ये दे पाएगा नहीं, दे पाएगा, तो हम x नहीं निकालेंगे, ऐसा ही रख देंगे। क्लियर, घेर देंगे। अब तो यहाँ से माइनस निकाल लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस न बचा होगा जी। प्लस तो प्लस लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के पार में 9 कितने बार में आता है बाबू, तो 3 बार में आता है। x तो निकाले नहीं है, तो x ऐसा ही रहेगा। माइनस निकाल लिए हैं, तो यहाँ प्लस न बचा होगा जी, बिल्कुल। जो भी निकालिएगा ना उसके उल्टा बचेगा, तो माइनस निकाल लिए बाबू, यहाँ प्लस बचा होगा। 3 के पार में 3 कितने बार में आता है बाबू, एक बार में आता है, कहानी खत्म हो गया ना जी, आराम से हो गया। अब यहाँ पर लिखना है आपको, सिंपल लिख देना बाबू कि अब दोनों कोष्ट के बदले, जो दोनों कोष्ट वाला है ना, दोनों में देखिएगा कि एक जैसा है। यहाँ पर फैक्ट बात ये है ना कि कोष्टवा में जब दोनों एक जैसा हो तबे सही रहेगा। जो कोष्टवा में एक जैसा दोनों हो तो दोनों तबे सही, समझिएगा, तभी सही बन रहा है, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि कोष्ट में दोनों एक जैसा है, तो अब इसको एक बार लिख लेना है, 3x + 1। इसको दोनों के बदले आपको एक बार यहाँ पर लिख लेना है। क्लियर, आज जो बहरी है उसको कोष्ट में एगो भर देना है, तो बहरी एगो ये है, एगो ये है, तो 2x आएगो -3। अब बराबर में बाबू 0 डाल देना है। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना जी। मतलब क्या करना है कि अब इनके बराबर भी एक बार 0 रखना है, और एक बार इनके बराबर भी हमको 0 रखना है, ये रूल नियम है। क्लियर, तो चलिए रखते हैं। तो 3x + 1 बराबर वो 0 हो गया, तो इसमें भी 2x - 3 बराबर 0 हो गया, ठीक ना। तो हमको तो x का मान निकालना ना जी। तो इसमें x का मान कैसे निकलेगा, तो वो 3x और 3x, जिसके साथ x नहीं उसको भगाइए बराबर को उधर, तो प्लस में इधर आएगा, तो वो माइनस में आएगा, है ना जी। अब जो x के मान निकालना है, तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तभी ना मान बचेगा कि बाबू x का मान है ना जी। तो 3 जो गुना में है x के, पता है कि गुना में से जब बराबर को उधर भगाते हैं यानी भेजते हैं, तो बाटा में जाता है, तो 3 बाटा में, यानी x के मान को निकल गया कि x - 1/3। अब इसको भी निकालते हैं। अब 2x तो 2x, इसके साथ x नहीं तो भगाएंगे, तो इधर किस में आएगा वो 3 आएगा, यानी माइनस में, प्लस में आएगा, प्लस हुआ तो मैंने माइनस में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस तो छुपा रहता है, मैंने प्लस तो दिखा चलो मत, कोई दिक्कत नहीं है, सब जाएंगे प्लस है। x का मान निकालना, तो जो 2 गुना में है आएगा, तो इधर बाटा में आ जाएगा। क्लियर, यानी हमको 2 गो x का मान निकल गया, एगो ये मिल गया और एगो ये मिल गया ना जी, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ आराम से प्यार से लिखिएगा कि अतः शून्यक x बराबर x बराबर का लिखिए आराम से। पहले क्या हो गया, -1/3 और एक बाबू 3/2 है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही प्यार से समझाते हुए मैं निकाल दिया हूँ। आपको ये सब उसमें नहीं लिखना है, ठीक ना, ये सब नहीं लिखना, आपको रफ में लिखना है, आपको बस इतना ही प्यार से बना देना है। क्लियर, एक बार बता दूं, शॉर्ट में बता दूं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो ax² + bx के + c के रूप में है ना जी, बिल्कुल है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको a और c में गुना करना है। a के मान बाबू 6 है, तो 6, 80 के मान बाबू -3 है, तो आपको माइनस में लेना है, ठीक ना। तो 3 है तो 3, यानी 6×3 = 18 हो गया ना। अब जो भी आएगा
उसको गुणनखंड करना है, यानी कि देखना है कि किसके किसके पार में आता है। तो 18 बाबू शुरू से देखते हैं, तो 1 के पार में 18 बाबू 18 बार में आता है, फिर 2 के पार में बाबू 9 बार में आता है, और 3 के पार में 6 बार में आता है। अब ऐसे पढ़ दो कि एक के पार में 18 बार में आता है, चाहे 18 पार में 1 बार में आता है, 2 के पार में 9 बार में आता है 18, चाहे 9 के पार में 2 बार में आता है, ठीक ना। 3 के पार में 6 बार में आता है, चाहे 6 के पार में 3 बार में आता है, 6 के पार में 3 बार में आता है। अब ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इनके इनके देखते हैं 3 गो जोड़ा मिला, 3 गो जोड़ा मिला। आपको देखना है कि कौन से इनमें से किसी एक को जोड़ा के लेना है, ठीक ना। तो आपको देखना है किसको जोड़ने पर, चाहे जो किसको जोड़कर, चाहे किसको घटाकर, किसको जोड़कर चाहे किसको घटाकर, बीच वाला जो x के जो मान जो साथ में रहेगा b के मान होगा, -7 जो मान साथ है, वो किसको जोड़ने पर चाहे किसको घटाने पर आ जा रहा है। तो हम चेक किए कि इसको जोड़कर चेक किए तो 19 आया, तो 19 चाहिए नहीं, घटाए तो वो 17 है, तो 17 चाहिए नहीं। दूसरा को देखें जोड़े तो 2 और 9 जोड़े तो 11 हो गया, जो कि हमको चाहिए नहीं, लेकिन घटाए 9 में से 2 को तो 7 आ गया। तो हमको माइनस में चाहिए था, तो 12 वाला संख्या के आगे माइनस तो डालना पड़ेगा, हमको घटाना है ना जी। तो माइनस दे दिए, 9 में से 2 घटा तो 7 हो गया। तो देख रहे हैं कि इसको हम घटा रहे हैं ना, तो -7 आ जा रहा है। तो बी के जब हमको क्या करना है, वो इस जोड़ा को रख देना है, और सी है तो सी देना है। क्लियर एकदम। अब 4 गो पद रहता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 2 गो बांट लेना है आराम से। इन दोनों में देखिए कि संख्या है, और दोनों में संख्या होगा ना, तो देखना है कि किसके पारा में ये दोनों संख्या आता है। तो देखें कि बाबू 2 के पारा में 6 भी आता है और 2 भी आता है, तो जिसके पारा में आता है उसको आपको बाहरी लिखना है। तो 2 के पारा में आता है 2 लिख दिए, दोनों में एक से, तो दोनों में से एक को एक से निकाल दिए, अब कोष्ट कर दिए, क्या क्या बचा है। तो 2 के पारा में 6 3 बार में आता है, इसमें 2 को एक से, तो 1 को एक से निकालते, 1 को एक से बच गया, प्लस है तो प्लस, और 2 एक से यहाँ से निकलिए गया है, तो यहाँ पर एक ही नहीं बचा होगा एकदम, मैंने कुछ नहीं बता, तो एक नहीं बचा होगा। क्लियर। इन दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में माइनस है, तो माइनस निकाल दिए। इस दोनों में संख्या है, इसमें 9 है 3 है, तो किसके बारे में 9 3 आता है, तो 3 के बारे में आता है, तो 3 निकाल दिए। एक इसलिए नहीं निकाले क्योंकि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। क्लियर। चलिए अब देख रहे हैं, देखिए माइनस निकाले हैं तो यहाँ कुछ ना होता, प्लस होगा, प्लस तो छिपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 के बारे में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में, यहाँ एक से तो एक्स, हम माइनस निकाल दिए तो इसके उल्टा बचा होगा, प्लस बचा होगा, तो प्लस लिख दिए। 3 के बारे में 3 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ चेक कर लेना है कि जो दोनों कोष्ट में आया है एक जैसा है कि नहीं है। अगर एक जैसा होगा तो सही है, अगर एक जैसा नहीं हो तो गलत है। क्लियर। लेकिन देख रहे हैं दोनों कोष्ट में एक जैसा आया है। क्लियर, एकदम क्लियर। अब दोनों कोष्ट के बदले आपको एक कोष्ट दे देना है, दोनों कोष्ट के बदले आपको एक कोष्ट देना है, और एक कोष्ट में क्या करना है कि जो बाहरी होगा उसको देना है। तो 2 एक बाहरी है, -3 बाहरी, तो -3। अब बराबर में 0 देना है, यानी दोनों के बराबर में एक एक बार 0 देना है। इसके बराबर एक बार 0 दे दिए, और इसके बराबर एक बार 0 दे दिए। जब निकाले मान, तो x का मान इसका मान 1/3 है, और इसका मान 3/2 है। यही हमारा शून्य बहुत ही प्यार से निकल गया। तो आप कमेंट में इसका शून्य कमेंट में जरूर बताएगा, और मैं इस बात का गारंटी 100% नहीं 1000% देता हूँ कि बहुत ही प्यार से अगर आप समझे होंगे, चाहे आपको 50% भी, 60% भी, 80% भी अगर समझ, कम से कम 80% आना चाहिए। 20% हो सकता है कि आप उतारें तो समझ में आ जाए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 1000% देता हूँ कि अगर आपको 80% भी आया है तो बाकी बच्चे से आप बहुत तेज हैं, ठीक ना। और आप एक बार अच्छे से उसे उतार लीजिएगा, एक बार हो सके कहीं भूलिएगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्लियर। लेकिन मैं इस बात को गारंटी देता हूँ कि जिस तरीके से मैं समझाता हूँ, जिस तरह से समझाया हूँ, बहुत ही प्यार समझ में अच्छे से आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है कि शून्य का मान शून्य ज्ञात करके आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कौन मेरा दोस्त अच्छा बच्चा, जो तेज बच्चा है, कमेंट में बताता है। ओके ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मैथ में बहुत ही जबरदस्त नंबर लाने वाला हूँ, ठीक ना। बस आप थोड़ा थोड़ा मेहनत जरूर करिएगा। क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।